हेलो एवरीवन, मैं हूं गायत्री मनवानी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखने वाले हैं। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे दूंगी। जो भी चैप्टर में कंसेप्ट्स हैं, फॉर्मूला है और उसके रिलेटेड हम लोग कुछ सम्स करेंगे। और इस चैप्टर की जो एक्सरसाइजेस हैं वो इसके बाद वाले वीडियोस में फॉलो होंगी। तो टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर आर, पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसको लिखते कैसे हैं, कौन से फॉर्म है उसके। देन सेकेंड चीज हम लोग देखेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने तरीकों से, किस तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। और उनको एक बार सॉल्व कर लिया तो हम लोग उनका नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे। नेचर ऑफ रूट्स आर बेसिकली नेचर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये सब चीजें, 4 चीजें हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। जो एक्सरसाइजेस है वो इसके बाद वाले वीडियोस में कवर हो जाएंगी सारी। सो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है, होती क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x is the equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0, जहां पे a b c क्या है, a b c आर रियल नंबर्स और कंपल्सरीली यहाँ पे a का नॉन जीरो होना जरूरी है। तो आपको कोई भी ऐसा इक्वेशन दिखेगा ना इस टाइप का, ए एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स तो हमारा वेरिएबल है तो ए के साथ एक्स का पावर 2 होगा, फिर बी एक्स होगा प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। तो इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हो। ठीक है, जैसे अगर मैंने एक एग्जांपल बता देती हूँ, मैंने ले लिया कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 a की जगह पे है एक्स स्क्वायर के साथ, 3 b की जगह पे है एक्स के साथ और 1 c की जगह पे है। तो ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि मान लो मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रही हूं आपको। इफ आई राइट लाइक दिस 4x प्लस 1 प्लस 9x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ना सिर्फ टर्म्स को यहाँ वहां रखा है। मतलब x का टर्म पहले रखा है, कांस्टेंट टर्म पहले रखा है और x स्क्वायर का टर्म बाद में रखा है। तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ठीक है, बट अगर इसको आप ऐसा अरेंज करके रखते हो 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इस तरीके के लिखने को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके के लिखने को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये हमारा स्टैंडर्ड कन्वेंशनली एक्सेप्टेड तरीका है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या बच्चों, कि जो x का पावर है पहले हाईएस्ट पावर लिखेंगे, फिर x का पावर 1 उससे कम, और फिर यहाँ पे कुछ भी उसका पावर नहीं है, x का पावर 0 है तो वो वाला टर्म लिखेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ऐसे टाइप की इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 टाइप के इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। a b c कहाँ होना चाहिए, रियल नंबर्स होना चाहिए। और बच्चों एक और इम्पोर्टेंट चीज, a यहाँ पे नॉन जीरो होना चाहिए। तो मान लो अगर a मैंने यहाँ पे 0 रख दिया तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, bx प्लस c इक्वल टू 0 बन जाएगी। तो ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुई ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंपलसरी है ना कि x का पावर स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, 2 से होना चाहिए। ये जो x का हाईएस्ट पावर 2 है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कंपलसरी है कि डिग्री ऑफ इक्वेशन कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। अगर ये 2 होगा तभी ही आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे। तो यहाँ पे तो 2 वाला तो पावर ही नहीं है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती है। इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमारे पास a का नॉन जीरो होना
कंपलसरी है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, चेक करेंगे कि हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो फर्स्ट देखो x प्लस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3। तो चलो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। सो x प्लस 1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसा लिखूं 2x माइनस 6, 2 को x से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर। तो ये हुआ 2x माइनस 6। तो यहाँ से तो 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बच्चा बच्चों हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 6। अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे? जी हाँ, ऑफ कोर्स इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। a की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे 1, b की वैल्यू क्या है, x वाला तो टर्म ही नहीं है, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है x स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू है बच्चों 0 और c की वैल्यू क्या है 7। तो ये ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद चलो सेकेंड को चेक करते हैं। ठीक है, तो अभी सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और ये है x माइनस 2 द होल स्क्वायर। इसको तो लेफ्ट साइड को तो हम लोग ऐसा ही रखेंगे एज इट इज, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, बट इसको हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के। x स्क्वायर कौन सी फॉर्मूला होती है, a माइनस बी द होल स्क्वायर की, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो एक्सपांड किया तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। सो दिस गिव्स मी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और लेफ्ट साइड में है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। लेट्स कैंसिल दिस आउट। ठीक है, अब क्या बचा, 3x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 4x प्लस 4। सबको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 1 एंड दिस विल गिव मी माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 4x गिव्स यू 7x एंड दिस इज माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे? इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको इस तरीके से लिखने की कोशिश करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो बच्चों a तो हमारा 0 हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 0x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 है ना, x स्क्वायर का टर्म ही नहीं है यहाँ पे, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, बट अभी यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर आप इसको देखोगे तो दिखने से तो लग रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर का टर्म प्रेजेंट है, बट एक्चुअली इसको सॉल्व करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आगे हम देखने वाले हैं कि सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन देख लें, उसके बाद एग्जाम्पल देख लेंगे। सो अ रियल नंबर अल्फा is called a solution of quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इफ a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अल्फा है, ये अल्फा को आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन कब बोलोगे, जब ये अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब आप अल्फा की वैल्यू x की जगह पे पुट करोगे तो आपको राइट साइड में आंसर क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो इस अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं, इस अल्फा को हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भी है, इसको सोल्यूशन भी बोलते हैं, इसको रूट भी बोलते हैं कि अल्फा इज रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक दूसरा नाम भी है
इसको जीरो भी बोलते हैं, दैट अल्फा इज जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों जीरो? क्योंकि हम अगर x की जगह पे अल्फा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमें राइट साइड में क्या मिल रहा है? जीरो मिल रहा है, इसीलिए वी कॉल दैट अल्फा इज जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अल्फा इज रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अल्फा इज सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तीनों चीजें एक ही है, कुछ भी अलग नहीं है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं ना एक नंबर लेती हूँ अपनी मर्जी से, मान लो अल्फा इक्वल टू 2 लेती हूँ। अब मैं चेक करती हूँ कि ये जो अल्फा इक्वल टू 2 है ये इसका रूट या सोल्यूशन है क्या। तो लेट्स कंसिडर LHS। LHS में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एंड लेट्स सब्स्टिट्यूट अल्फा को x की जगह पे। तो आई विल गेट 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3। नाउ आई विल गेट 4 माइनस ये 8 हुआ प्लस 3, ये कितना होता है? 4 माइनस 8 विल गिव यू माइनस 4 प्लस 3, एंड दिस इज गिविंग यू माइनस 1। तो ये जीरो तो नहीं आया ना बच्चों, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो विच इज योर RHS। तो हम क्या बोलेंगे इस केस में? योर अल्फा इज नॉट रूट ऑफ, योर अल्फा इक्वल्स टू 2 is not root of x square minus 4x plus 3 equal to 0। ये इसका रूट नहीं है, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मान लो मैंने एक वही एग्जाम्पल लेती हूं मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट अल्फा का वैल्यू 3। ठीक है, अब कंसिडर करो LHS। LHS क्या हो गया आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट 3 हियर। 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3। Now this is 9 minus 12 plus 3. Now as you can see 9 plus 3 is 12 minus 12. This gives you 0 which is equal to RHS. So yes, your guess is correct that alpha equal to 3 is root of quadratic equation। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो समझ में आया कि रूट या सोल्यूशन या जीरो क्या होता है? व्हेनेवर वी सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू एट द प्लेस ऑफ x, तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी हम उसको रूट बोलेंगे इक्वेशन का। इज दैट क्लियर? अब बच्चों एक सवाल तो आपके दिमाग में आया होगा ना कि ऐसे कैसे हुआ कि मैंने एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट की अल्फा इक्वल्स टू 2, तो वो इसका रूट नहीं आया, और बाद में मैंने सब्स्टिट्यूट किया अल्फा इक्वल्स टू 3 तो वो इसका रूट आ गया। मतलब देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स अल्फा बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो मैं कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकती थी 3 की जगह पे, बट पहले मैंने 2 सिलेक्ट किया, वो रूट नहीं आया, और मैंने उसके बाद ही 3 सिलेक्ट किया तो वो रूट आ गया। ठीक है, तो दिस डेफिनेटली मीन्स कि मुझे ऑलरेडी इस इक्वेशन का रूट पता था। ठीक है, अब हर एक नंबर सब्स्टिट्यूट करके तो हम लोग नहीं देख सकते है ना, सिंस देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स। तो आप हर एक नंबर सब्स्टिट्यूट करके नहीं देख सकते हो कि ये नंबर अल्फा इस इक्वेशन का रूट है या ये नंबर अल्फा इस इक्वेशन का रूट नहीं है। तो डेफिनेटली देयर हैज टू बी सम मेथड टू फाइंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो देयर आर बेसिकली 2 मेथड्स जिस तरीकों से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स पर्टिकुलरली निकाल सकते हैं विदाउट सब्स्टिट्यूटिंग। तो फर्स्ट मेथड आता है फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा मेथड आता है क्वाड्रेटिक मेथड। अब पहले हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड और उसके बाद करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फैक्टराइजेशन मेथड में बच्चों हम लोग करते क्या है, मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी तुम लोगों को। जैसे यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं जो अभी हम लोगों ने सीखा लिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन मेथड में आप करते क्या हो, ये तुम लोग 9th क्लास में भी सीख के आए हो चीज। ये जो हमारा मिडिल टर्म होता है, ठीक है, मिडिल टर्म क्या है हमारे पास? -4x है। ठीक है,
अब मिडिल टर्म को हम लोग करते हैं स्प्लिट। क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं। और वो स्प्लिट किस तरीके से करते हैं? ये स्प्लिट इस तरीके से करते हैं कि अगर आप फर्स्ट वाले टर्म और थर्ड वाले टर्म को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू 3, दिस विल गिव यू 3x²। तो आप इस -4x को स्प्लिट इस तरीके से करोगे कि जो आप टर्म्स लोगे, मान लो एक टर्म हो गया a और एक टर्म हो गया b, अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे a इंटू b, तो ये a इंटू b आपका आना चाहिए 3x²। ठीक है, एक कंडीशन ये है हमारी, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और वो स्प्लिट करने से मल्टीप्लिकेशन क्या आनी चाहिए उन दोनों टर्म्स का? 3x²। ये 3x² कहां से आया? फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया। और दूसरी चीज, ये जो लास्ट वाली साइन होती है ना, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस हो माइनस हो जो भी साइन हो, तो a प्लस b करने से हमारा आना चाहिए -4x। ये आपका है सेकेंड कंडीशन। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो a माइनस b करने से आना चाहिए -4x। ठीक है, आई रिपीट, आपको क्या करना है? पहले फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो वो आ रहा है हमारा 3x²। अब आपके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, लेट्स से वो स्प्लिटेड टर्म्स है a एंड b। तो कंडीशन ये है स्प्लिट करने की कि a और b को मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए 3x²। और ये जो लास्ट वाली साइन है, ये वाली यहाँ पे, ये ऑपरेशन अप्लाई करने से, अब ये प्लस हो माइनस हो वी डोंट केयर, ये ऑपरेशन अप्लाई करने से तुम्हारा आना चाहिए ये मिडिल वाला टर्म -4x। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो -4x को हम लोग कैसे स्प्लिट करें? एक यहाँ पे टर्म होना चाहिए हमारा -3x और एक हमारा टर्म होना चाहिए -x। उस हिसाब से बच्चों क्या आ रहा है? देखो, -3x और -x को तुम लोग स्प्लिट करो, तो -3x एंड इंटू -x करोगे तो कितना आएगा? 3x² आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। और सेकेंड, -3x -x, ये दोनों ऐड होके आपको क्या देंगे? दिस विल गिव यू -4x। तो आपकी सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों क्या करते हैं? मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं इन 2 टर्म्स। और वो टर्म्स को स्प्लिट, मतलब ये मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करने की ये दो आपकी कंडीशन है। तो अब स्प्लिट करने के बाद आप क्या करोगे? देखो, x² -4x को मैं रखूंगी -3x -x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल कंसिडर पेयर ऑफ टर्म्स। पहले इन दोनों को कंसिडर करूंगी, फिर इन दोनों को कंसिडर करूंगी। अब इन दोनों में से मैं x कॉमन ले लूंगी। यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों? यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा -3। और इन दोनों में से आई विल पुल आउट -1 कॉमन। अगेन यहाँ पे तो x ही बचा, और यहाँ से अगर माइनस पुल आउट किया मैंने तो अगेन आई लेफ्ट विथ -3 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर आप देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे ना, यू विल गेट योर ओरिजिनल इक्वेशन। ये x² -3x, दिस विल बी -x प्लस 3। यहां से x कॉमन निकाला, यहां से -1 कॉमन निकाला। अब ये पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखो, x -3 कॉमन है, तो लेट्स पुल आउट दिस अगेन। ठीक है, और यहाँ पे बच गया मेरा x और यहाँ पे -1 इक्वल टू 0। अब इसकी रूट्स निकालने के लिए मैं ये इंडिविजुअल टर्म्स को इक्वेट करूंगी 0 से। x -3 इक्वल टू 0 एंड x -1 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आई x की 3 एंड दूसरी वैल्यू आई x की 1। तो इसकी कितनी रूट्स है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट्स है, और वो 2 रूट्स कौन सी है? एक x इक्वल टू 3 है और एक x इक्वल टू 1 है। अब 3 और 1 के अलावा अगर आप कोई भी वैल्यू ले लोगे, कोई भी वैल्यू, वो वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करने वाली है। ओनली
values which will satisfy this x square minus 4x plus 3 are x equal to 3 and x equal to 1. 3 तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं एग्जाम्पल में. आप एक बार 1 के लिए वेरीफाई कर देना कि ये सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं. सो दिस इज हाउ योर फैक्टराइजेशन मेथड वर्क्स. ठीक है. ओके, तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने वाले. तो फर्स्ट एग्जाम्पल है वही फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. तो योर फर्स्ट एग्जाम्पल इज एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0. तो बच्चों मैंने अभी क्या बताया आपको, हमें क्या करना है, ये माइनस 3x को स्प्लिट करना है दो टर्म्स में, a एंड b में. और कंडीशन क्या है स्प्लिट होने की, देखो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म है माइनस 10. तो a इंटू बी आना चाहिए आपका इन दोनों का प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर और माइनस 10 का प्रोडक्ट माइनस 10x स्क्वायर. और दूसरी कंडीशन क्या, ये जो साइन होती है सेकेंड वाली साइन, यहाँ पे तो माइनस की साइन है, तो a माइनस बी करने से आपका क्या आना चाहिए, माइनस 3x आना चाहिए, मिडिल वाला टर्म आना चाहिए. ठीक है. अब a और b क्या सिलेक्ट करें, सो दैट मल्टीप्लाई करने से माइनस 10x स्क्वायर आए और सब्ट्रैक्ट करने से माइनस 3x आए. तो द वेरी फर्स्ट गेस विच इज कमिंग इन टू माई माइंड इज एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसा लिखे माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0. ठीक है. तो a को मैंने ले लिया माइनस 5x और b को मैंने ले लिया प्लस 2x. अब देखो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस 5x और 2x को, तो आपका क्या आ रहा है, माइनस 10x स्क्वायर आ रहा है. यस, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड. और माइनस 5x प्लस 2x सब्ट्रैक्ट होके आएंगे 3x और साइन आएगी लार्जर की, मतलब माइनस की, तो माइनस 3x. ठीक है. सो दिस स्प्लिट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अब पेयर वाइज टर्म्स लेंगे, x कॉमन निकालो, x माइनस 5, फिर प्लस 2 कॉमन निकल सकता है इसमें से, तो आई विल बी लेफ्ट विथ यहाँ पे x और यहाँ पे माइनस 5. अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देनी है आपको, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट होती है ना x माइनस 5 ये हमेशा सेम आती है. अगर यहाँ पे आपका ब्रैकेट ये सेम नहीं आता है, मतलब आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो सॉल्व करने में. अब x माइनस 5 सेम आ गया, लेट्स पुल आउट दिस कॉमन और यहाँ बच जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0. तो इक्वेट दिस विथ 0, x माइनस 5 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0. आपका बच जाएगा x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू माइनस 2. तो आपकी रूट्स क्या मिली, एक x इक्वल टू 5 मिला और एक x इक्वल टू माइनस 2 मिला. अब आपका काम ये है कि इसको आप वेरीफाई करोगे. वेरीफाई कैसे करोगे, आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखना, ये राइट साइड में 100% 0 आना ही चाहिए, तभी हमारा आंसर करेक्ट है. और एक बार वेरीफाई कर लेना. ठीक है. अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग. सेकेंड एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1. 100x स्क्वायर, just a second, minus 20x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें ये मिडिल टर्म माइनस 20x को स्प्लिट करना है a एंड b में. अब ये स्प्लिट कैसा होना चाहिए, a इंटू बी आपको क्या देना चाहिए, 100x स्क्वायर देना चाहिए, बिकॉज 100x स्क्वायर इंटू 1 इज नथिंग बट 100x स्क्वायर. और ये लास्ट वाली जो साइन है प्लस, तो a प्लस बी आपको क्या देना चाहिए, ये आपको माइनस 20x देना चाहिए. ठीक है. तो दिस इज हाउ यू वांट टू स्प्लिट दिस मिडिल टर्म माइनस 2x. अब क्या गेस आ रहा है, नेचुरल गेस क्या आ रहा है दिमाग में आपके, a और b को मुझे क्या लेना चाहिए, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 है. तो आई फील ये 100x स्क्वायर कौन से नंबर्स होने चाहिए, आई फील माइनस 10x होना चाहिए प्लस 1 इक्वल टू 0.
करेक्ट। देखो अब यहाँ पे -10x एंड -10x लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको 100x² आएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, 100x² है, और इसको प्लस करोगे मतलब -10x माइनस माइनस प्लस होता है एंड साइन रिमेन्स माइनस का, तो इट विल गिव यू -20x। यस, सो दिस गेस इज करेक्ट। तो अब पेयर वाइज टर्म्स लो, यहाँ पे हो जाएगा 10x, सो यहाँ पे बच जाएगा 10x -1। इन दोनों में से हम -1 कॉमन लेंगे, तो दिस विल बी 10x, एंड यहाँ से -1 कॉमन लिया तो -1 बच जाता है। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आई है, यहाँ पे 10x -1, अगेन अनदर ब्रैकेट इज ऑल्सो 10x -1 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को इक्वेट करो, 10x -1 इक्वल टू 0 एंड 10x -1 इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या मिला हमें, x इक्वल टू 1/10 एंड यहाँ पे भी x इक्वल टू 1/10 ही मिला। ठीक है, तो वी हैव ओनली वन रूट फॉर दिस इक्वेशन विच इज x इक्वल टू 1/10। 1/10 के अलावा कोई भी रियल नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, इसका 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बच्चों? सेकेंड मेथड जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, सो इट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, देखो अगर मेरे पास इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो अगर ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, हमें मिडिल टर्म को हम फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशंस, जो मैंने कंडीशंस बताई आपको, तो इसका आप डायरेक्टली रूट निकाल सकते हो फॉर्मूला से, और वो फॉर्मूला है हमारा x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो ये आपका सीधा सीधा फॉर्मूला है। जैसे अब एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल हम लोग मान लो यही एग्जाम्पल लेते हैं जो अभी तक लेते आए हैं, x² -4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके तो रूट्स भी हमें पता है ना ऑलरेडी, इसके रूट्स क्या है, 3 एंड 1 रूट्स है। तो हम लोग फॉर्मूला मेथड लगा के देखते हैं कि वही रूट्स आ रहे हैं कि कुछ अलग है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है, b की वैल्यू इज -4 एंड c की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला, x इज व्हाट, -b, यही फॉर्मूला लगा रहे हैं, सो माइनस ऑफ -4, दिस विल बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b², मतलब -4 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c एंड अपॉन में आएगा 2a, 2 इंटू 1। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, दिस इज 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 16 माइनस 12 होगा और अपॉन में होगा 2 विच इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 आएगा अपॉन में 2 विच इज 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस 2 अपॉन 2। तो हमारा x एक रूट क्या आएगा, 4 प्लस 2/2 और एक क्या आएगा, 4 माइनस 2/2। तो यहां से देखो ये 6/2 विल गिव मी 3 एंड यहां से 2/2 विल गिव मी 1। तो हमारा वही तो था एक्चुअली, रूट्स 3 एंड 1। तो फॉर्मूला मेथड से भी हमारा रूट्स 3 एंड 1 ही आ रहा है। दिस इज हाउ यू अप्लाई फॉर्मूला मेथड इफ योर फैक्टराइजेशन मेथड इज नॉट वर्किंग। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज ध्यान देनी है हमें, द टॉपिक इज नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स में क्या होता है बच्चों, देखो जैसे हमारे पास फॉर्मूला है ना, x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2a। तो अब हमारी जो रूट्स है ये इस टर्म पे बहुत डिपेंड करती है, b² -4ac पे बहुत डिपेंड करती है। और ये जो b² -4ac है, एक इसको ना हम लोगों ने एक स्पेशल नाम दिया है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो अब देखो अगर मेरा b² -4ac मान लो 0 आ गया, इफ b² -4ac कैसा आ गया, 0 आ गया, तो यहाँ पे हम लोग 0 रख देंगे,
तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0/2a। तो यहाँ पे रूट आएगी आपकी सिर्फ माइनस b/2a। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितनी रूट्स होती हैं, 2 रूट्स होती है। बट यहाँ पे तो बच्चों हमें एक ही वैल्यू मिल रही है, माइनस b/2a मिल रही है। तो इसका मतलब हमारी जो रूट्स हैं वो कैसी हैं, योर रूट्स आर रियल, ऑफ कोर्स रियल नंबर होगा, एंड इक्वल। ठीक है, मतलब एक रूट माइनस b/2a होगी एंड दूसरी रूट भी कैसी होगी, माइनस b/2a ही होगी। जैसे अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था ना, हाँ करेक्ट यही वाला। यहाँ पे देखो x की वैल्यू यहाँ से भी 1/10 आ रही है और यहाँ से भी 1/10 आ रही है, मतलब द रूट्स आर रिपीटिंग इन दिस केस। तो यहाँ पे अगर आपका b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ रहा है तो आपकी रूट्स कैसी आती है, माइनस b/2a एंड माइनस b/2a। दिस मीन्स योर रूट्स आर रियल नंबर्स एंड दे आर इक्वल। ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या है बच्चों, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0, तो इस केस में हमारी रूट्स कैसी होती है, एक रूट होगी x इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरी क्या होगी, एंड x इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो इस केस में ये ऑफ कोर्स एज यू कैन सी रूट्स कैसी है हमारी, दे आर रियल बट अनइक्वल। ठीक है, अनइक्वल बोल सकते हो आप या डिस्टिंक्ट बोल सकते हो, वॉट एवर यू लाइक। तो योर रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। एंड थर्ड केस, मान लो आपका डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac कैसा आ गया, लेस देन 0 आ गया। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया। तो क्या हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर कैसे फाइंड करते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना रियल नंबर में, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डजंट एग्जिस्ट। तो हम ये वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते हैं, ये वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए रूट भी फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। दिस इज नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, इसको रियल रूट्स होंगी ही नहीं, हम उनको फाइंड ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों। यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स 3 टाइप्स है, अगर 0 आया तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अगर ग्रेटर देन 0 आया तो रियल एंड अनइक्वल, और अगर लेस देन 0 आया तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। नाउ हम लोग इसके बेसिस पे सम्स देखेंगे एंड देन विल फिनिश दिस लेक्चर। तो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो पहले हमें इनका रूट्स का नेचर चेक करना है, वेदर दे आर रियल, इक्वल और रियल अनइक्वल, की रियल है ही नहीं, और अगर रियल है तो उनको फाइंड करना है। ठीक है, सो फर्स्ट एग्जांपल देख लो, एक 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसमें अगर आप इसको कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू आती है 2, b की वैल्यू आती है -3 एंड c की वैल्यू आती है 5। तो लेट्स चेक डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। तो b² की वैल्यू इस -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हो गया हमारा 9, और ये कितना होता है, दिस इज 8 प्लस दिस इज 40, तो मतलब 49। तो इट इज ग्रेटर देन 0। तो हमारी रूट्स कैसी है बच्चों, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो अब ये फाइंड भी कर लेंगे हम लोग। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन में आएगा 2a।
लेट्स सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग, माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस ये होगा रूट ऑफ 49 अपॉन में 2a मतलब 2 into 2. So this is 3 plus minus square root of 49 is 7 अपॉन में 4. तो हमारा एक रूट होगा 3 plus 7 by 4 एंड दूसरा रूट होगा कितना 3 minus 7 by 4. तो यहाँ पे हो जाएगा 10 by 4. 10 by 4 will give me 5 by 2 और एक रूट हमारा क्या होगा बच्चों -4 by 4 विच इज -1. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आर 5 by 2 एंड -1. ठीक है, क्लियर हुआ कैसे सॉल्व करना है, इसको समझ में आया. अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x स्क्वायर 2x स्क्वायर -6x plus 3. So 2x square minus 6x plus 3 equal to 0. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो आपका a का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -6 है और c का वैल्यू है आपका 3. तो लेट्स फाइंड डिस्क्रिमिनेंट फर्स्ट. b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस विल बी व्हाट, -6 का स्क्वायर -4 into a is 2 and c is 3. तो ये हो जाएगा आपका 36 माइनस दिस विल बी 4 into 2 8, 8 into 3 24. तो यहाँ पे आ गया हमारा 12 विच इज ऑफकोर्स ग्रेटर देन 0. मतलब हमारी रूट्स कैसी है, रियल एंड अनइक्वल. ठीक है, सो लेट्स फाइंड द रूट्स. x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a. सो माइनस b यहाँ पे क्या होगा, माइनस ऑफ -6, दिस विल बी प्लस माइनस √12 अपॉन में 2 into 2 मतलब 4. दिस इज 6 प्लस माइनस √12 by 4. इसको हम लोग 12 को कैन वी राइट 2√3, क्योंकि देखो 12 को वी कैन फैक्टराइज एज 2 into 2 into 3 और अगर आप इसका स्क्वायर रूट देखोगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2√3. ठीक है, सो दिस विल बी अपॉन 4. 2 कॉमन ले लो तो व्हाट यू विल गेट 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 4 विच इज 2 1s are 2 2s are. तो ये बचता है यहाँ पे 3 प्लस माइनस √3 by 2. तो हमारा एक रूट है 3 प्लस √3 by 2 एंड दूसरा रूट है 3 माइनस √3 by 2. ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ ये. I hope the entire chapter is clear to you, and if there are any doubts, you can put it in the comment section. I'll definitely see and reply. If you like the video, then do please like the video, and thank you so much for watching this video.